नारी बिलो कहीं हरि सहिया, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, समय और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगत देखे दो भ्राता, इष्ट देव इयव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही थीं, वह स्नेह और सुख तो कहने में भी नहीं आता। उरय अनुभवती न कहि सक सोऊ, कमन प्रकार कहे कवि कोऊ। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखऊँ कौशलराऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रहे हैं, वे भी उसे कह नहीं सकती। पर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। किस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजा राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले रघुनंदन के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति
मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए छोटा है। उनके सुंदर मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में झूमते हुए कुंडल हैं, ढोड़ी और उधर सुंदर हैं, उनकी कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटि बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाई, कच बिलोक यलियावली लजाई। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौवें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। उनके बालों को देखकर भंवरों की पत्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरनी सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। देखे रुचिर कंबु फल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। उनकी पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की वर्णन कर रही हों। कुंजर मणि कंठा कलित उरनी तुलसिका माल, वृषभ कंध के हरिठमनी, बल निधि बाहु विशाल। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ यजीर बिहारी। उनके हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल और बल की भंडार हैं। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बरे कांधे। पीत जग उपबित सुहाए, नख सिख मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाणे और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले जनेऊ सुशोभित हैं।
नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हरस जनकु देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एक टक हैं और तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर खुश हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग यावनी सब मुनि दिखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबु को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनियों को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जाने कछु मरमु विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहेऊँ, राजा मुदित महासुख लहेऊँ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनियों ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह, बैठा रे महिपाल। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम।